10 अनबिलीवेबल फैक्ट्स अबाउट इंडिया। भारत के बारे में 10 नाकाबिले यकीन हकाइक। दोस्तों, दुनिया की लीडिंग इन्वेस्टमेंट फर्म गोल्डमैन सैचेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2035 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुईशत बन जाएगा। लेकिन एक गुर्बत का मारा दर्जनों देवी देवताओं की पूजा करने वाला और 1.4 अरब आबादी वाला ये मुल्क कैसे दुनिया की इतनी बड़ी मुईशत बन सकता है? अगर आप मुताला पाकिस्तान से बाहर निकलकर हकीकत की दुनिया में कदम रखेंगे तो ये बात जानकर आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि भारत में एक बार्बर यानी कि एक नाई भी रोल्स रॉयस कार का मालिक है। यहाँ 7वां अजूबा ताजमहल ही नहीं बल्कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टेस्ला का यूनिट भी खुलने वाला है। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया की बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज जैसा कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मेटा यानी कि फेसबुक और अमेज़न सभी के सीईओज भारतीय ही क्यों हैं और इन बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज पाकिस्तान के बजाय भारत में क्यों मौजूद हैं? इस मुल्क में इतनी गुर्बत है तो रतन टाटा जैसा एक अकेला इंसान $100 बिलियन लोगों में बांट कर दुनिया का सबसे बड़ा डोनर कैसे बन सकता है? भारत ऐसी कौन सी चीज एक्सपोर्ट कर रहा है जिससे धड़ाधड़ यहाँ डॉलर्स इनके पास आते जा रहे हैं? इतने बड़े मुल्क में वो कौन सी जगह है जहाँ लोग अपने घरों में दरवाजे तक नहीं लगाते? और ऐसी कौन सी जगह यहाँ पुरस्कार मौजूद है जहाँ आकर परिंदे खुदकुशी कर लेते हैं? ये सब जानने के लिए टॉक शॉक चैनल की आज की भारत के बारे में अनबिलीवेबल फैक्ट्स की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और ऐसी ही मजीद वीडियोस के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ भारत आबादी के लिहाज से इस वक्त 1.4 अरब से ज्यादा की आबादी वाला मुल्क है, जबकि $3 ट्रिलियन की इसकी मुईशत की वजह से ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन भी चुका है। भारत की आबादी का 63% हिस्सा 35 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है, यानी कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है जो किसी भी मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस नौजवान आबादी ने साल 2023 में $257 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट्स की हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 17% ज्यादा हैं और इस साल 2024 में ये $300 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एक गरीब और जाहिल कहलाने जाने वाला मुल्क कैसे टेक्नोलॉजी में इस कदर आगे जा रहा है और कैसे इतने डॉलर्स कमा रहा है? तो आपको ये बात जानकर मजीद हैरत होगी और दुख भी होगा, क्योंकि 1980 की दिहाई में जब इंटरनेट अभी दुनिया में नया नया पैदा हुआ था और कंप्यूटर भी कदरे नया था, तो भारत की धोती पहने हुए सरकार ने 80 और 90 की दिहाई में अपने नौजवान नस्ल को आईटी और टेक्नोलॉजी की तालीम दिलवाने के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे। भारतीय स्टूडेंट्स ने अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में जाकर टेक्नोलॉजी के शोबे में मेहनत की और आज ये बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज लग चुके हैं और ये अपने मुल्क में आईटी और टेक्नोलॉजी की इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं और अब अरबों डॉलर्स की एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। वैसे आपको ये बताते चले कि दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस तो पाकिस्तानी भाइयों ने बनाया था, लेकिन आज हम कहां पर खड़े हैं और भारत कहां? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए आपको वापस 80-90 की दिहाई में ही जाना पड़ेगा, जब भारत वाले अपने नौजवानों को स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स देकर बाहर भेज रहे थे, तो हमारे वाले इस वक्त प्रोजेक्ट नवाज शरीफ लॉन्च कर रहे थे। नंबर 2, टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स इन गुजरात। दोस्तों, भारत की रियासत गुजरात जो कि मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और हीरो होंडा जैसी बड़ी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। अब यहाँ दुनिया के अमीर तरीन इंसान इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला की भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ डील हो चुकी है और ये मिल्क के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ खोलने लगे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लाखों जॉब्स पैदा होंगी और करोड़ों डॉलर्स भारत में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बिजली बहुत ही सस्ती है और अमेरिका की निस्बत यहाँ पर बनने वाली टेस्ला की गाड़ियां भी सस्ती होंगी। वैसे एक और बात आपको बताते चलें कि इलॉन मस्क की दूसरी कंपनी यानी कि ट्विटर का ऑफिस भी भारत में मौजूद है, जिसकी वजह से इनको डबल फायदा मिल रहा है। भारतीय शहर बेंगलोर में मौजूद ट्विटर का ऑफिस सैकड़ों आईटी एक्सपर्ट्स पैदा करता है और इनको ट्रेन भी करता है। फैक्ट नंबर 3, नंबर 3 इन बिलियनियर्स। दोस्तों, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मुईशत इसलिए है क्योंकि वहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा 800 से ज्यादा बिलियनियर्स यानी कि डॉलर में खरबपति अफराद मौजूद हैं, जो कि अमेरिका की मुईशत को कंट्रोल भी करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी लाते हैं। इसी तरह भारत में भी बिलियनियर्स की तादाद अब ज्यादा होती जा रही है। 200 से ज्यादा बिलियनियर्स के साथ भारत दुनिया में इस रेस में भी तीसरे नंबर पर आ चुका है, जो इस बात की निशानदही करता है कि इस मुल्क की मुईशत ऊपर जा रही है, आम इंसान की जिंदगी बेहतर हो रही है और सरकार की पॉलिसीज ठीक जा रही हैं। वैसे पाकिस्तान के बरक्स भारत की इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसीज इनके धोती पहने सियासतदान ही बनाते हैं। भारत में महंगे किराए के बिजली घरों के बजाय 8000 डैम्स और सोलर पार्क से सस्ती बिजली पैदा की जा रही है। इस वक्त भारत में बिजली का एक यूनिट सिर्फ और सिर्फ भारतीय ₹3.5 में पैदा हो रहा है, जबकि पाकिस्तान में यही बिजली का यूनिट ₹70 से भी ज्यादा महंगा पड़ रहा है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि गरीब भारत में एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ती जा रही हैं और क्यों धड़ाधड़ इंडस्ट्रीज लग रही हैं।
वैसे आप पाकिस्तान में कहां से हैं और आपको बिजली का यूनिट कितने का पड़ता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। फैक्ट नंबर 4, $100 बिलियन डोनेशन। दोस्तों भारत सिर्फ कमाई नहीं रहा बल्कि यहाँ के अमीर लोगों के दिल भी काफी अमीर हैं, जिसकी मिसाल टाटा ग्रुप और टाटा सन्स के मालिक रतन नवल टाटा हैं, जो कि अब तक $100 बिलियन अपने लोगों को डोनेट कर चुके हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अपने मुल्क की खिदमत करने और अपना सरमाया अपने ही मुल्क में लगाने की वजह से इनको भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से 2008 में पद्मा विभूषण अवार्ड और सन 2000 में पद्मा भूषण अवार्ड, जो कि भारत के 2 सबसे बड़े सिविल अवार्ड्स हैं, इनसे नवाजा जा चुका है। दुनिया को करोड़ों रुपए बांटने वाला भारत को सबसे पहले सबसे सस्ती लोकल कार देने वाला रतन टाटा अभी तक गैर शादीशुदा है, जबकि ये 4 बार शादी की कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन हर बार किस्मत ने इन्हें दगा दिया। अगर आप रतन टाटा की जिंदगी पर हकाइक से भरपूर एक फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस रतन टाटा लिखकर जवाब जरूर दें। नंबर 5, द बार्बर हु ओन्स रोल्स रॉयस। दोस्तों मुताले पाकिस्तान में तो हमें यही पढ़ाया जाता रहा है कि भारत हमारा अजली दुश्मन है, जो कि ठीक है, लेकिन ये क्यों नहीं पढ़ाया गया कि कैसे एक बार्बर यानी कि एक नाई रोल्स रॉयस जैसी कीमती गाड़ी का मालिक भी बन सकता है, वो भी अपनी मेहनत और जहानत से। भारतीय शहर बेंगलोर से ताल्लुक रखने वाले रमेश बाबू की कामयाब बिजनेसमैन बनने की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। रमेश की लड़कों के स्कूल के करीब एक छोटी सी इनर स्पेस के नाम की कटिंग शॉप थी, जहां ये नौजवान स्टूडेंट्स के स्टाइलिश हेयर कट्स किया करता था। ये जल्दी अपने इलाके में मशहूर हुआ और इसने जल्दी अच्छा कमाना शुरू कर दिया, लेकिन सैलून की कमाई काफी ना थी। इसने अपनी जमा की हुई रकम से एक मारुति ओमनी कार खरीदी और इसे रेंट पर चढ़ा दिया। ये कुछ साल इसी तरह करता रहा और पैसे जमा कर करके लोकल कारें खरीद कर रेंट पे देता रहा। इसकी जहानत और मेहनत ने इसका साथ दिया और आज ये 63 लग्जरी गाड़ियों का मालिक है, जिसमें एक भारतीय 3 करोड़ रुपए मालियत की रोल्स रॉयस कार भी शामिल है। रमेश के मुताबिक इसकी लग्जरी कार्स में शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन और दीगर फनकार भी बैठ चुके हैं। ये आज भी अपना सैलून चलाता है, लेकिन सिर्फ सुबह 8 से 10 बजे तक 2 घंटे के लिए, और बाकी दिन ये अपनी रेंटल कार्स के बिजनेस को देखता है। क्या पाकिस्तान में कोई नई तरक्की करके रोल्स रॉयस कार ले सकता है? फैक्ट नंबर 6, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर एंड मीट एक्सपोर्टर। दोस्तों आप और पूरी दुनिया तो यही जानते होंगे कि भारत में गाय की पूजा की जाती है और इसकी सिक्योरिटी के लिए भारत में एक स्पेशल कानून भी मौजूद है, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी बन चुका है और ये बाकायदा यहाँ पर एक इंडस्ट्री है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क में रोजाना का 126 मिलियन लीटर दूध पैदा हो रहा है। और आपको ये बात जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि भारत जहाँ पर गाय की पूजा की जाती है, वहीं ये लोग दुनिया के सबसे बड़े बीफ के एक्सपोर्टर्स भी बन चुके हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ के बड़े बड़े सेठ हुकूमत की इजाजत से बैल का गोश्त बैरून मुल्क एक्सपोर्ट कर रहे हैं और करोड़ों डॉलर्स कमा रहे हैं। अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड, अलहम्द फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मिरहा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये 3 बड़ी कंपनियां हैं जो सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट कर रही हैं। और सिर्फ साल 2023 में इन 3 कंपनियों ने अपने मुल्क को $3.4 बिलियन कमा के दिया है। दूध और बीफ के अलावा भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्पाइस प्रोड्यूसर यानी कि मसाला जात बनाने वाला मुल्क भी है। दुनिया भर के 70% से ज्यादा मिर्च मसाले भारत में ही पैदा होते हैं, जो कि पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और यहाँ तक के पाकिस्तान में भी ये मसाले मंगवाए जाते हैं, जिनमें कार्डमम यानी कि इलायची, सिनेमम, सैफरॉन यानी कि जाफरान और टर्मेरिक यानी कि हल्दी शामिल हैं। नंबर 7, डायमंड ओरिजिन। दोस्तों आपने कोहिनूर हीरे का जिक्र तो कई बार सुना होगा, जो कि अंग्रेजों ने यहाँ पर अपने कब्जे के बाद लूटमार करते हुए उठाया और अपने मुल्क की मलका के ताज पर लगा दिया। मुगल एम्पायर में ऐसे बेशुमार हीरे और कीमती मोती और जवाहरात बादशाह, मलकाओं, शहजादों, शहजादियों के कपड़ों पर और इनके ताज पर लगा करते थे, क्योंकि हिंदुस्तान में हीरे बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते थे। भारत का कृष्णा रिवर डेल्टा का इलाका हीरों की खानों के लिए पूरी दुनिया में शोहरत रखता है। और इस इलाके के बारे में ये भी कहा जाता है कि सन 4 कबले मसीह में दुनिया का सबसे पहला हीरा यहीं से मिला था और यहीं के बाशिंदों ने इसको तराशा भी था। इसलिए भारत को ये एहसास भी जाता है कि दुनिया का पहला मुल्क जहां पर डायमंड्स की माइनिंग शुरू हुई वो भारत ही था। नंबर 8, विलेज विदाउट डोर्स एंड लॉक्स। दोस्तों भारत में शानी सिंगापुर नामी एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहाँ के घर और दुकानें, यहाँ तक कि यहाँ का पोस्ट ऑफिस भी कोई दरवाजा नहीं रखता और ना ही यहाँ के लोग अपनी चीजों को ताले लगाते हैं। यहाँ की इमारतों और दरवाजों का डिजाइन और स्ट्रक्चर तो मौजूद है, लेकिन दरवाजे मौजूद नहीं है। यहाँ लोग किसी भी वक्त आराम से आ और जा सकते हैं। इस अजीब गाँव की ऐसी इमारतों के पीछे कोई मजहबी वजह मौजूद है, जिसकी वजह से हर साल लाखों की तादाद में विजिटर्स यहाँ पर आते हैं, जिससे मुकामी गाँव को कमाई करने का मौका मिलता है। हैरानकुन तौर पर इक्का दुक्का
छोटी मोटी चोरियों के अलावा यहाँ पर कभी भी कोई बड़ी वारदात या डाका नहीं डाला गया। नंबर 9, बॉलीवुड हैज बिकम $multi-billion इंडस्ट्री। दोस्तों बॉलीवुड या इससे जुड़ी दूसरी तमाम फिल्म इंडस्ट्रीज जिनमें तमिल, साउथ इंडियन और पंजाबी सिनेमा भी शामिल है, महज एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं बल्कि ये सब आपस में मिलकर एक $multi-billion इंडस्ट्री बन जाती है। ये हॉलीवुड से भी ज्यादा फिल्में प्रोड्यूस करते हैं और हर साल कहा जाता है कि भारत से 2000 से ज्यादा फिल्में बन के निकलती हैं, जो कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा फिल्में बनाने वाला मुल्क भी बना देता है। मुंबई इस फिल्म इंडस्ट्री का मरकज है जहाँ पर दुनिया के तमाम बड़े सितारे अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और हर भारतीय बाशिंदे की ख्वाहिश होती है कि वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाए। वैसे पाकिस्तानी एक्टर और सिंगर्स भी भारत में काम करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, चाहे बाद में इनको कितना ही जलील क्यों ना होना पड़े। नंबर 10, मिस्टीरियस फिनोमिना ऑफ बर्ड्स। दोस्तों भारत मईशत में जितना आगे निकलता जा रहा है और इसकी फिल्म इंडस्ट्री जितनी ज्यादा फिल्में बना रही है, वहीं यहाँ पर कुछ ऐसी मिस्टीरियस यानी कि पुरस्कार जगह भी मौजूद हैं जिन्होंने साइंसदानों को भी लाजवाब कर रखा है। भारत के दूर दराज के इलाकों में जतिंगा बर्ड्स नाम से एक पुरस्कार जगह मौजूद है जहाँ पर हर साल सैकड़ों की तादाद में परिंदे आकर खुदकुशी कर लेते हैं। ये रात को आसमान से इस गाँव का रुख करते हैं और यहाँ की जमीन, मकानों की दीवारों और दरख्तों से टकरा कर अपनी जान दे देते हैं। कोई कहता है यहाँ पर चुड़ैलों का साया है तो कोई कुछ और कहता है। साइंसदान ये कहते हैं कि यहाँ पर होने वाली फॉग की वजह से परिंदों को नीचे कुछ नजर नहीं आता है, इसलिए ये जमीन या बड़े बड़े दरख्तों और इमारतों से टकरा कर मर जाते हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं या फिर इसके पीछे जरूर कोई पुरस्कार वजह है? हमें भी कमेंट सेक्शन में लिख कर शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।